जब कोई भी हम लोग धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो सबसे पहले गुरु की चेतना का ध्यान करते हैं, उनसे सद्बुद्धि मांगते हैं, शक्ति और सामर्थ्य मांगते हैं कि जो हमारे लिए जीवन में अनुशासन है उसका पालन अनुपालन करने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। सभी लोग गुरु सत्ता का ध्यान करें और भावभरी प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम सरस्वती का पूजन करते हैं ताकि हमारी वाणी में वो प्राण आए, ताकि हम जो भी मंत्र उच्चार करें उससे सामने बैठे जो भी यजमान लोग हैं, जो भी श्रोता लोग हैं, जो भी श्रद्धालुगण हैं, जो भी भक्तजन हैं, उनके अंदर का कषाय कलमश दूर हो, उनका संकट दुख दर्द दूर हो। ऐसी हमारी वाणी में प्रभाव देने के लिए हम सरस्वती माता की वंदना करते हैं। उसके बाद में व्यास जी को प्रणाम करते हैं ताकि हमारे वक्तव्य में प्रवाह बना रहे। इन तीनों देव शक्तियों का, गुरु सत्ता का, माता सरस्वती का और व्यास जी का ध्यान करते हुए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे मंत्र के साथ। सभी लोग हाथ जोड़ के बैठ जाएं, बातचीत करना बंद कर दें। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थाने भयेव च मातास्तदीय पद पंकज भक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय तेने शरत्वयि यान्ति गरेवरेण भुवनवायुगगनाम्बुनिर्मितेन। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायते पात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। साधनादि पवित्रीकरणम। आपके पास जो भी भैया आप देख रहे हैं जो भी साधन सामग्री है सामने, एक फूल ले लीजिए, जल में डुबो लीजिए और सब पर अभिसिंचन कर दीजिए इस भावना के साथ कि सब पवित्र हो रहा है। सर जी बैठ जाइए बगल में, आप थोड़ा गाइड करते रहिए। दुर्गेश सर आइए, हाँ थोड़ा गाइड करते रहिए। जो भी सामान है उस पर जो है फूल के साथ
इस वाले माइक को भैया थोड़ा हल्का ही रखिएगा, स्लो, इसको तेज मत करिएगा, थोड़ा स्लो रखिएगा। मंगलाचरणम। दुर्गेश्वर अक्षत पुष्प ले लीजिए, सभी के ऊपर वर्षा कर दीजिए। सब लोग भावना करें आदिशक्ति माता दुर्गा का, सभी देवताओं का, गुरुदेव का हम सभी के ऊपर अनुग्रह आशीर्वाद बरस रहा है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्षैर्माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागंसस्तनूभिः वेशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पवित्रीकरणम। बाएं हाथ में जल ले लीजिए, दाहिने हाथ से ढक लीजिए। भावना करिए आपका शरीर मन सब कुछ पवित्र हो रहा है और इस कार्यक्रम में बैठने के अनुकूल बन रहा है। सभी लोग भावना करिए, सभी का शरीर पवित्र हो रहा है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शबर्यभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुण्डरीकाक्षः पुनातु। आचमनम। 3 बार आचमनी करेंगे मन और अंतःकरण की शुद्धि के लिए, बाहरी और अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरमसि स्वाहा। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशस्वीमय श्रीश्वतां स्वाहा। शिखा वंदनम। मस्तिष्क सद्विचारों का केंद्र है, यहाँ अच्छे विचार आते रहते हैं। जैसा विचार आता है वैसा काम बन करता है। अच्छे विचार आते हैं तो अच्छा कर्म करवाता है, खराब विचार आते हैं तो खराब कर्म करवाता है। इसीलिए हमें भगवान से सही विचार मांगना चाहिए, सद्बुद्धि मांगनी चाहिए। सभी लोग जहाँ चोटी बांधते हैं, हम लोग शिखा बांधते हैं, वहाँ से स्पर्श करिए, भावना करिए कि हम सभी को सद्बुद्धि सद्विचार मिले। ओम चित्ररूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठे देवी शिखामध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायाम। दोनों हाथ गोदी में रख लें, लंबी गहरी सांस में 3 बार हम सभी लोग प्राणायाम करेंगे। भावना करेंगे शरीर की कमजोरी जो है बाहर जा रही है, ऊर्जा और शक्ति अंदर आ रही है। हम सभी लोग प्राणवान बन रहे हैं। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वाहा। बाएं हाथ में जल लीजिए। निर्देशित अंगों को आप सभी लोग स्पर्श करेंगे इस भाव के साथ कि पूरा शरीर पवित्र होता हुआ चला जा रहा है। शरीर के प्रत्येक अंगों में देवत्व का संचार हो रहा है। जैसे दुर्गेश्वर करें वैसे आप करिए। ओम वाङ्मे अस्तु मुख गो। ओम नसोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम करोड़ में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम
समस्त शरीर पर। पृथ्वी पूजनम, धरती माता हमें अन्न देती है, जल देती है, वस्त्र देती है, वृक्ष देती है, छाया देती है। जो कुछ संसाधन अपने जीवन में उपयोग होता है सब कुछ धरती माता से ही हमको मिलता है। इसीलिए हम सभी लोग धरती माता का पूजन करते हैं। पूजन का मतलब होता है सम्मान। अक्सर आज लोग जब किसी से कुछ मांग लेते हैं, वो दे देता है, उसका सम्मान करना भूल जाते हैं, सर पीछे मोड़ के घूमने लगते हैं। ठीक है, तो हम सभी लोग धरती माता का सम्मान करेंगे। इस भाव के साथ हम लोग जो है पृथ्वी पूजन करेंगे। अक्षत और पुष्प ले लीजिए। पहले एक आचमनी धरती माता को स्पर्श करिए और सभी लोग दोनों हाथ से धरती माता को प्रणाम करिए, स्पर्श करिए। ओम पृथ्वीतयामृता लोकादिवितं विश्वामृता तं जनारे मां देवी पवित्रं कुरु शासनम्। संकल्प, अक्षत और पुष्प ले लीजिए और संकल्प करिए। जब हम कोई काम करते हैं तो संकल्प। अभी आज का जो दीपयज्ञ हो रहा है उसका संकल्प ये है कि हमारे घर में रुपया पैसा चाहे 4 पैसा कम ही आए, मकान 2 मंजिला बना हो तो 1 मंजिला बना हो, पर घर में सुख और शांति आनी ही चाहिए, रोग दूर ही होना चाहिए, कलह कलेश नहीं होना चाहिए। इस दूरी के लिए ही कारण है कि हम लोग जो दीपक कर रहे हैं। दीपक का और कोई मतलब नहीं कि हम जो है बारिश बादल हो जाए, ऐसा कोई मतलब नहीं है, पर एक मतलब है हमारे जीवन में सुख शांति जहाँ भी हो अवतरित होकर के आए। इस भाव के साथ हम लोग संकल्प करेंगे। उसके लिए जो हमको जरूरी है वो हम भी करना चाहेंगे। परिवार में हम लोग तारतम्य में मिला करके, ताल से ताल मिला करके प्यार पूर्वक रहना सीखेंगे और भगवान की भी कृपा होगी तो हम लोग का जीवन सुखमय बनता हुआ चला जाएगा। इस भाव के साथ हम सभी लोग संकल्प करेंगे। अक्षत पुष्प ले लीजिए, यहीं बैठिए। दुर्गे सर आप आ गई हैं बगल में। अक्षत पुष्प ले ली, संकल्प करिए। आप भी बैठिए, बैठिए बता दीजिए। अच्छा, ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अदृशी ब्राह्मणो द्वितीये पारार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्ते देशान्तर्गते अवधमक्षेत्रे परशुरामपुर बभौनास्थले 2080 विक्रमाब्दे संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे अश्विन मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथौ। आज कौन सा दिन है? दिन कौन सा है? अच्छा, शुक्रवार से। गोत्र का नाम ले लीजिए। ना पता हो तो गुरुदेव का गोत्र है भारद्वाज, ऋषियों का गोत्र है वो नाम। गोत्रोत्पन्न हम अपना नाम ले लीजिए। सभी लोग दोहराइए। नामा अहम सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्मकल्याणाय वातावरण परिष्काराय संकट दुख निवारणाय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये असमय प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम गायत्री दीप महायज्ञ कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। मस्तक से लगा लीजिए, चढ़ा लीजिए। चंदन धारणम अनामिका अंगुली पे लगा लीजिए और जो है एक दूसरे की को चंदन लगा लीजिए। भावना करिए कि मस्तिष्क शीतल और ठंडा बना रहे। बात में हम लोग आपेक्षित नहीं होंगे। इस भाव के साथ चंदन तिलक बाकी लोग भाई उठ करके भाई को लगा दे सबको, और बहनें सब माताओं को बहनों को लगा दे। ओम चंदनस्महात् पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मीष्टति सर्वदा। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
रक्षा सूत्रम। यदि आप लोग कलावा बांधे हो तो पकड़ लीजिए, नहीं बांधे हो तो बांध लीजिए, बस उसी को ऐसे मुट्ठी बांध के पकड़ लीजिए। भावना करिए अच्छा काम करने का, हम लोग व्रत धारण कर रहे हैं, अच्छा काम करने का संकल्प कर रहे हैं। ओम प्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्नुते। कलश पूजनम। कलश पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक होता है। हम ये मानते हैं पूरे संसार का एक नक्शा बना लिया है, और जितने भी देवी देवता है इसी में उनकी एक अंश की शक्ति इसी में समाहित हुई है। इस भाव के साथ आपके घर के देवता, परिवार के देवता, हनुमान जी, दुर्गा जी, गायत्री माता, राम जी, जिनको भी संसार में जो भी देवी देवता है, जल देवता जिनको आप बोलते हैं, इंद्रदेव भगवान, सूर्य भगवान, सविता देवता, पवन देवता, सबकी एक एक अंश की शक्ति इस कलश में समाहित है। हम लोग भावना करें, सब लोग हमें शक्ति दें ताकि हम अच्छा काम कर पाए, हमारी परिस्थिति को ठीक करें, हम लोग सुख शांति प्राप्त कर पाए। इस भाव के साथ कलश का पूजन करेंगे। अक्षत पुष्प लीजिए। ओम तत्सयामि ब्रह्मणा वन्दमाना तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः आहेमानो वरुणे वधिर्षगं समानायु प्रमोषि। ओम मनोज्युतिर्जसतामाजस बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासय्यमादयन्तामों प्रतिष्ठा। ओम मरुडाय नमः। आवाहयामस्ताभ्यामि ध्यायामि गन्धं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलश देवताभ्यो नमः। कलश प्रार्थना। ओम कलशसुमुखे विष्णु कंठे रुद्रा समासिता मूले कशिस्थो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षोतु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणा अंगै सहिता सर्वे कलशन्तु समासिता अत्रि गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी सदा त्वे तिष्ठन्ति भूतानि ते प्रणा प्रतिष्ठिता शिवा स्वयं ते मेवासि विष्णुं तं जा प्रजापति आदित्या वस्वो रुद्रा विश्वे देवा सपत्रिका त्वे तिष्ठन्ति सर्वे अपि यथा कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिं यज्ञं कर्तुमेह चलो ध्रुवो सान्निध्यं कुरु मे देवो प्रसन्नो भव सर्वदा। दीप पूजनम। पर वैसे तो पूरा संसार ही भगवान का स्वरूप है, कण भगवान का स्वरूप है, लेकिन जो सबसे व्यवस्थित जो स्वरूप है परमात्मा का वो है प्रकाश, दीपक। दीपक हमेशा ऊपर उठता रहता है, इसकी लौ हमेशा ऊपर उठती रहती है। वो हमें प्रेरणा देती है कि अपने जीवन को हमेशा उत्तरोत्तर आगे की ओर हम लोग लेकर जाते रहे। वो हमेशा जलता रहता है, दूसरों को प्रकाश देता रहता है। अपने जीवन में कष्ट जो कुछ भी आ जाए, पर हम जब दूसरे के बारे में सोचें तो हमका वो हमेशा उसको उठाने और बढ़ाने और सुख शांति देने के बारे में सोचें। ऐसा दीपक हमें प्रेरणा देता है। इस भाव के साथ परब्रह्म की चेतना मानते हुए, भगवान की आदिशक्ति माता गायत्री की चेतना मानते हुए हम सभी लोग दीपक भगवान की प्रार्थना पूजन वंदन करेंगे। ओम अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। देवावाहनम। सबसे पहले हम सभी लोग देवताओं का आवाहन करेंगे, उसमें गुरु की चेतना का आवाहन करेंगे। जिसके पास गुरु नहीं है
वो बहुत परेशान है। संसार में मुझे दुख दर्द कष्ट सबको आता है, पर जिनके पास गुरु है उनको दुख दर्द और संकट को कहने की क्षमता मिलती चली जाती है, और वो ये जान पाते हैं कि किस गलती के कारण हम परेशान हो रहे हैं। तो गुरु का होना जीवन में बहुत जरूरी है, और गुरु हमें ऊंचा उठाता रहता है। सबसे पहले हम लोग गीत के माध्यम से गुरु वंदना करेंगे, उसके बाद गुरु का आह्वान करेंगे। सभी लोग भावपूर्वक बैठिए। जो गुरु आपके सामने हम लोग आह्वान करने जाते हैं, इस जो है वर्तमान समय के प्रज्ञा अवतार हैं, कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में, कभी पंडित राम शर्मा आचार्य के रूप में धरती पर अवतरित हैं और अपना काम कर रहे हैं। संसार को तेजी से उलट करके दूसरी छोर पर लेकर आ रहे हैं। चीजें धीरे धीरे करके ठीक हो रही हैं, ये केवल भगवान कर सकता है। अवतरित होकर के आए, हम सभी लोग उनकी पहले वंदना करेंगे गीत के माध्यम से, उसके बाद मंत्र के माध्यम से उनका आह्वान किया जाएगा। सभी लोग भावपूर्वक गीत सुनिए। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। जमीन पर खड़े आसमां पा लिया है, जमीन पर खड़े आसमां चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में। हमें जो न सुझाया वो तुमने, हमें जो न सुझाया वो तुमने, बना जो न हमसे बनाया वो तुमने। तुम्हें पाके हमने चमन पा लिया है, तुम्हें पाके हमने चमन पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में। श्रद्धा श्रद्धा शहीद जो आया गुरुदेव की शरण में। श्रद्धा शहीद जो आया गुरुदेव की शरण में। स्वर्णिम सुयोग पाया, स्वर्णिम सुयोग पाया गुरुदेव की शरण में। श्रद्धा शहीद जो आया गुरुदेव की शरण में। विपरीत आंधियों में जब पाँव जगमगाए, विपरीत आंधियों में जब पाँव जगमगाए, जिनको डरा रहे हैं हर पल कुरूप छाए, उनमें नहीं उमंगे उत्साह प्राण भरती। शीतल शीतल सुरंग में छाया गुरुदेव की शरण में। स्वर्णिम सुयोग पाया, स्वर्णिम सुयोग पाया गुरुदेव की शरण में। श्रद्धा शहीद हुआ गुरुदेव
ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत्सले श्रीशा तीर्थवर्तमार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुशताये श्रद्धा प्रज्ञायुताश्रय। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माता गायत्री का ध्यान भाव हो रहा है। देखिए संसार में एक ही देवी है, उनका नाम गायत्री। आपको पता है गायत्री कौन है? छोटा सा परिचय आपको जानने की जरूरत है। जिनको हम परमात्मा कहते हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, वह संसार में अकेला ही है। अगर उसको स्त्री रूप में देखते हैं तो वो गायत्री है। ब्रह्मा विष्णु महेश किसी कोख से पैदा होकर के आए तो उसका नाम गायत्री है। लक्ष्मी सरस्वती और काली किसी कोख से पैदा होकर के आए तो उसका नाम गायत्री है। संसार की जितनी देवियां, जितनी देव शक्तियां हैं, सब कुछ गायत्री के गर्भ से जन्म लेकर के तभी आती हैं। जहाँ पर कृपा तुम्हारी हुई तहाँ पर कृपा करें सब कोई। इसी वजह से जहाँ पर गायत्री की उपासना होती है, जहाँ हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, गायत्री का यज्ञ करते हैं, दीप करते हैं, वहाँ सभी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलकर के बरसता है। संसार में वैसे सभी देवता धन दौलत रुपया पैसा सब देने वाले हैं, तबीयत सब ठीक करने वाले हैं, लेकिन अगर सुख शांति देने वाली कोई है, सद्बुद्धि और ज्ञान देने वाली कोई है, इन बेटियों को विद्वान बनाने वाली कोई है, तो उस देवी का इकलौता नाम है, उसका नाम गायत्री। यदि आपके परिवार में सुख और शांति चाहिए तो आप गायत्री माता की पूजा करना शुरू कर दें, और अन्यथा न लेके आपके परिवार के देवी देवता रूठ जाएंगे, रूठ नहीं जाएंगे। जिस परिवार में उनकी माँ की पूजना होने लगेगी वहाँ वो लोग भी प्रसन्न होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हमारी आवश्यकता ये है कि हम सभी लोगों को परिवार में गायत्री की उपासना करनी चाहिए। सबसे पहले हम माता जी के चरणों में, गायत्री माँ के चरणों में थोड़ा सा गीत समर्पित करेंगे, उसके बाद उनका भाव भरा आह्वान करेंगे। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे इशारों पर, चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे इशारों पर। न है चिंता की डूबे या पहुँच जाए किनारों पर। न है चिंता की डूबे या पहुँच जाए किनारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे इशारों पर। भटकते ही रहे अब तक अंधेरी वीथियों में हम, भटकते ही रहे अब तक अंधेरी वीथियों में हम। रहे बस खोजते मोती तटों की सीपियों में हम। रहे बस खोजते मोती तटों की सीपियों में हम। बड़े सौभाग्य से आए यहाँ माँ के दुआरों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर, तुम्हारे ही इशारों
सर्वदेवावाहनम। सभी देवताओं का भाव और आवाहन करेंगे। ओम अविद्यासिद्धर्थं पूजितो यः शुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति साममङ्गलम्। एषां वेदस्तु भगवान् मङ्गलाय तनोहरि। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वतीं प्रणम्यादो शान्तिकार्यातिसिद्धये। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि। चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोकपितामहः आगक्षमण्डलेशास्मिन् सर्वार्थसिद्धये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे देव उमापतिं सद्गुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिननयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्ष्यमामृतात्। दृगे स्मृता हरस्मृत्मसेतजन्तोः स्वस्ते स्मृता मत्मति शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणी कातुदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा दिशतः। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमवेदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आद्यां या कड़ीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिं सूर्यां हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदो महाः कालिकां तु कलातीतां कल्याणहृदयां स्वां कल्याणजननीं नित्यं कल्याणीं पूज्याम्यहम्। विष्णुपादाब्जशम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्वैत विख्याते पापं मे हरजान्मि। पुष्करादीन तीर्थानि गंगाद्या सरस्वती आगच्छन्तु पवित्राणि पूजाकाले सदा मम। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तिकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्व गुरुः शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। गौरी पद्मा सती मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरा धृति पुष्टियतः तुष्टि आत्मनः कुलदेवता। गणेशेनाधिका हेतो वृद्धो पूजषोडश कीर्ति लक्ष्मी धृति मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येश्वर पूज्यश्च सप्तेता दिव्यमातरा। नागपृष्ठसमारूढं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहम्। क्षेत्रपाल्यानि मत्स्यानि सर्वारिष्टनिवारकान् अष्टयागसिद्ध्यर्थं पूज्याराधितान्। सर्वदेवावाहनम। सभी देवताओं सर्वदेव नमस्कारः। उपस्थित सभी देवताओं को हम सभी लोग प्रणाम करेंगे। नमः के साथ सब सर झुका के सब लोग प्रणाम करेंगे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो
ओम यतत्कल्पधा श्री गायत्री दिव्ये नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दिग्मयारष्टि। षोडशोपचार पूजनम। हमारे पास जो भी सामग्री उपलब्ध है भावपूर्वक चढ़ाइए। भगवान सामान का, पदार्थों का भूखा नहीं है, उसका भंडागार भरा हुआ है। देव शक्तियाँ सिर्फ भाव की भूखी हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध है भावपूर्वक चढ़ाइए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयाम स्थापयामि, आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनं समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि, यज्ञोपवीतं समर्पयामि, गन्धं विलेपयामि। अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम् आघ्रापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दीपं दर्शयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। फलं समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि। ताम्बूलपूरी फलानि समर्पयामि। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। ओम नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोर्वहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम। सभी के कल्याण के लिए हम सभी लोग जो है प्रार्थना करेंगे। स्वस्ति वाचन। अक्षत पुष्प ले लीजिए। ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा गणपतिगुं हवामहे। वसोमं आहं जाने गर्भधामहतं जासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः, पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णुरराटिमसि विष्णुः शनत्रयस्थो विष्णु शूरश्विष्णु ध्रुवो वशि वैष्णो वशि विष्णवे त्वा। ओम अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसुओ देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम विश्वान्देव सवितर्दोतानुपराशु यद्भद्रं तन्नाशु। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांति भवन्तु। अब बारी है दीप जलाने की। उससे पहले कुछ संदेश हो जाए। हम आपको कुछ जानकारी जरूरी है।
कैसे हम लोग करें कि दुर्गा पूजा हम लोग करते हैं, दुर्गा जी को बैठाते हैं, फिर विसर्जित करते हैं, खूब आरती करते हैं, खूब चालीसा करते हैं, सुबह शाम धूम मची रहती है। बहुत लोग उपवास करते हैं, व्रत भी करते हैं, पर ठीक ठीक लाभ दिखाई नहीं देता। हमारे घर में दुर्गा जी आ जाए और दुख बना ही रहे, दुर्गा जी आ जाए कष्ट बना ही रहे, दुर्गा जी आ जाए झगड़ा जारी रहे, दुर्गा जी आ जाए और हम सब लोग लड़ते झगड़ते रहे, दुख दर्द बना ही रहे। इसका मतलब या तो दुर्गा जी झूठी है या तो हमारा कर्म झूठा हो गया, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है, या तो हमने ठीक से किया नहीं या तो वो हमारे घर आई नहीं। यदि वो आई तो हमने गलत किया। तो क्या करें कि भगवान का ठीक ठीक फायदा हमको मिलता रहे। तो बहुत जरूरी है कि जब हम लोग जो है भगवान की उपासना करें तो अपने खराबियों को देखते रहें कि मेरे अंदर कमी क्या है। हम ठीक है आरती भी करते रहे, गायत्री मंत्र भी करते रहे, राम का नाम भी लेते रहे, साथ साथ ये देखते रहे मेरे अंदर कमियां क्या है। बहुत सारे लोग गरीब से इसीलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि उनके अंदर जन्म से लेकर के मरते दम तक आलस बना ही रहता है। भाई कोई नाव पे 4 बार मुँह बड़ा बड़ा गए नहीं भाई चिल्ला खड़ी हो गया टूट गए, नुकसान कर दिया, आलस था, लापरवाही था, चला गया। बहुत सारे लोग जिंदगी में नुकसान कहा पर जब आलस गया ही नहीं। बहुत लोग जो है उनका सवेरा तब होता है जब सूर्य भगवान निकल करके आधा घंटा हो जाते हैं। 7 बजे पहले वो जगवा नहीं करते, लोग 4 बजे जागते हैं और भगवान जो सुबह सुबह हमारे ऊपर दवाएं छिड़कता रहता है, औषधि उड़ेलता रहता है, उसका लाभ लेते रहे, स्वस्थ मस्त रहते हैं। और जो 7 बजे जागते हैं अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं। ये दिक्कत है। तो हमको जरूरी है कि हम लोग गड़बड़ी कहाँ करते हैं। हम लोग देखते हैं पड़ोसी वाला कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम उससे रूठ जाते हैं, बोलबे नहीं करते, काहे के लिए वो अच्छा काम कर दिया। हमारे गांव में जो एक युवा था बहुत लोग अब तक नहीं बोले, बोलते अब तक बोलबे नहीं किए, बाइक काट हो रहे क्योंकि अच्छा काम क्यों हो गया, गड़बड़ हो गया ना, वो लोग बोलबे नहीं किए उसी वजह से। ये कमी खाती है। हमारे यहाँ जब ये हुआ तो लोगों ने कहा इतना बड़ा कार्यक्रम, इतने लोग आए, 2-2.5 हजार बच्चे शामिल हुए और लोग मिला के 5,000 लोग लगभग शामिल हुए। इतना बड़ा कार्यक्रम था, इसमें पैसे कहाँ से आए, लोग कैसे आए। तो हमने कहा देखो ऐसा है कि हमारे यहाँ प्यार सबका चलता है। हमारे यहाँ उस यज्ञ में 150 मुस्लिमों ने एक किया, छोटे वर्ग ने एक किया, बड़े वर्ग ने एक किया, मध्य वर्ग ने किया, कोई वर्ग बचा ही नहीं। अरे अमीर गरीब सब मिलकर एक किया। हमारे सबसे बैठता है जब कहते तब कार्यक्रम हो जाता है। तो क्या हमारे अंदर कमियां हैं, इसलिए लोगों का प्यार हमको मिल नहीं पाता है। तो बहुत जरूरी है अपने भीतर की कमी को सुधारिए। हम कमी कहाँ करते हैं। फिर अब 2-4 दिन 5 दिन जो भी चला गया ठीक है, नवरात्रि का 2-4-5 दिन बचा है, दुर्गा जी का लाभ उठाइए। तो लाभ उठाने के लिए हम क्या करें। पहले तो यह है कि जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया है उनसे आप जुबान मत लड़ाइए, उनसे आप प्यार पूर्वक उनका कहना मानिए, उनको गिलास पानी दीजिए, दुख दर्द में है तो दवा दीजिए, उनकी सेवा करिए, उनको बना खिलाइए, जो उनकी आवश्यकता उसको उसकी पूर्ति करिए। पहला एक काम ये करिए। दूसरी बात ये करिए कि हमारे घर में जो बेटियां हैं, हमारे घर में जो बहनें हैं, उनको हम सम्मान करें। हमारी बहन, हम जब सुबह उठता हूँ तो इनको पहले प्रणाम करता हूँ। हमारी बहन है, सुबह उठता हूँ उनको प्रणाम करता हूँ और शाम का समय होता है तो ये लोग पढ़ने जाती हैं, सबका मैं पाँव धुल करके तिलक लगा करके सब यहाँ में भेजता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे अंदर भी भाव होना चाहिए। घर में माँ है, बहनें हैं तो उनको पाँव नहीं धुल सकते तो हम प्रणाम तो कर ही सकते हैं। सब झुका करके सम्मान दें, उनको पढ़ने का मौका दें, उनको अवसर दें। बहुत सारे लोग तो बेटियों को घर में पैक करके रखते हैं, एकदम पैक करके, उनको कहीं आना जाना पूरा प्रतिबंध लगा दिया कि बेटियां खराब हो जाएंगी। और मैं गारंटी पर को कह सकता हूँ जिनको आपने कैद करके रखा है उनसे ज्यादा खराब कोई नहीं हो सकता। उनको मौका मिल जाए तो घर घर में बंटवारा करा दीजिए, पक्का है। और जो लोग छूट पा करके रहती हैं, पढ़ाई लिखाई करती हैं, वो व्यवस्थित है, ठीक जीवन जी रही है, आप परेशान मत होइए, आप इनको पढ़ने के लिए भेजिए। हम नहीं कहते आप झूठी इनको जो है फ्रीडम दे दीजिए, लेकिन इनको पढ़ने के लिए छूट दीजिए, काम करने के लिए छूट दीजिए। यहाँ बैठ करके कितना बढ़िया मंत्र बोल रहे हैं, इतना बढ़िया मंत्र आपने कहीं सुना था, कितना सुंदर मंत्र बोल रहे हैं, इतना बढ़िया ये लोग बोलते हैं कि हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं ये क्या बोलते तो ये बोले। हम मौका देंगे तब ये लोग कर पाएंगे ना, आप तो मौका देंगे नहीं तो लोग करेंगे कहाँ से। तो जरूरी है बेटियों का सम्मान करें। दुर्गा जी को अगरबत्ती और कपूर कम सुलगाएं जलाएं, उनको ये जरूरी नहीं है, पर बेटियों का सम्मान करें, उनको अवसर दें पढ़ने के लिए, उनकी इज्जत करें। ठीक बात है। घर की बहुएं हैं, बहुत लोग देखिए यज्ञ हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है और दुर्गा पूजा बैठा है, घूंघट लोग जो है घूंघट जबरदस्ती लगा के उनको कपड़े में पैक किए हैं। कि हमें बेटियों को छूट देना चाहिए पढ़ने के लिए, काम करने के लिए। अब परिवार में जो बहुएं हैं उनको लेके आइए यहाँ,
घूंघट को ऊपर करवाइए, सर ढका रहे और यहाँ बैठ करके अच्छे विचार को सुने, भगवान से अपने जीवन के लिए, सुख शांति के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए वो भी प्रार्थना करें, उनको बराबर मौका दीजिए पढ़ने के लिए, तब आपको अच्छा लगेगा। लोग तो सोचते हैं हमने घूंघट कर दिया, अरे गजब, हम तो आज किताब पढ़ रहे थे, हमें हंसी भी आ रही थी। गुरुजी ने लिखा कि लोगों ने घूंघट की प्रथा कर दी है। घूंघट किससे करो? दादाजी से, अम्मा से, बड़े लोगों से घूंघट करो, और जिनसे खतरा है देवर लोगों से उनसे घूंघट न करो। खतरा तो यही होता है, समस्या यही पैदा होता है। जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो अनुभव अपना दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, बाहर के लोग जो ज्ञान दे सकते हैं, वहाँ घूंघट किए रहो। मंदिर में आओ तो घूंघट करके जाओ, बाजार में जाओ तो घूंघट करके जाओ, वहाँ कोई खतरा नहीं तो वहाँ घूंघट करके जाओ। और जिन लोगों से खतरा है वहाँ घूंघट कोई है ही नहीं। तो गुरुदेव लिखते हैं कि उल्टी पता चला दिए लोगों ने कि हमारा बेटियों को बर्बाद करके रख दिया। आज बेटियों को हमने पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, गुणवान नहीं बनाया, तो हमारी बेटियां जब शादी की योग्य जब होती है, शादी ढूंढने जाते हैं तो बेटी भी देते हैं और 2-4 लाख रुपया कैश भी देते हैं, फिर भी हमारी बेटी को ले जाने के लिए राजी नहीं होता। क्यों? हमने उनको कमजोर रखा ना, पढ़ा लिखा है नहीं। अगर उनके अंदर गुण होता, ये बेटियां यहाँ जग करा रही हैं, गीत गा रही हैं, सब लोग इकट्ठा होंगे तो सब लोग चाहेंगे मेरे घर ये बेटियां बहू बन के कितना अच्छा होगा, कितनी गुणवान बेटियां हैं। तो गुण होंगे तभी तो बुलाएंगे। कितनी बेटियां हैं पढ़ लिख करके डीएम बन जाती है, IAS बन जाती है, कार चलाती हैं, गाड़ी चलाती हैं, क्या क्या कर लेती हैं वो। तो हमको जरूरी है दुर्गा पूजा करिए कम, पर बेटियों को सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए, पढ़ने दीजिए, उनको भी सारे कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़िए। जहाँ खराब माहौल है वहाँ भेजने की बात नहीं करते हैं, वहाँ जाइए तो साथ लेके जाइए, पर इनको भी निकलने दीजिए। ऐसा नहीं कि आप जो है पुरुष होकर के दुनिया का आनंद उठाए, पार्टी में जाए, बारात जाए, शादी विवाह में जाए, दुर्गा पूजा में जाए, सब कार्यक्रम करें, पर बेटी होने के नाते इनको घर में पैक करके रखा जाए। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो दुर्गा जी की कृपा पर बिल्कुल नहीं होती। तो हमें जरूरी है अपनी बेटियों का सम्मान करना चाहिए, उनको पूरी तरह से मौका देना चाहिए। 2 बात हमने बताया, एक तो समय से जागे, समय से सोए, अपने माता पिता का सम्मान करें, फिर अपनी बहन और बेटियों का सम्मान करें, उनको अवसर दो। तो तीसरी बात क्या करते हैं, हम लोग जो फलाहार करते हैं ना, हम लोग बार बार खाते हैं। हमने देखा है जब कोई व्यक्ति व्रत नहीं रहता है तब वो केवल दाल चावल रोटी सब्जी खा लेता है, बहुत दूध ले लिया, अचार ले लिया, इसके सिवा कुछ नहीं खाता। और जो लोग व्रत रहते हैं, मूंगफली दबाया, मूंगफली का दाना, फिर राम दाना, चाय, फिर चाय, फिर कॉफी, फिर आलू, फिर कचालू, फिर फुल्की, फिर ये और वो, 36 सुबह से शाम तक मुंह चलता ही रहता है। काहे? उपवास है ना, वो व्रत है, इसीलिए चलने दीजिए, ये मशीन बंद ना हो, चलता ही रहे। क्या फायदा आपके व्रत रहने से? हमारे बुजुर्ग ने साफ लिखा है कि आप लोग फलाहार करिए। फलाहार माने फलों का आहार, और मुझे नाम बदल देते, बोलते फराहार, और फराहार बोल के हरार चाहे जो मिल गए वही कर लेते हैं। केवल बात फलाहार को फलाहार लेने दीजिए और फलाहार करिए, सब जीवन अच्छा बनेगा। तो पहली बात, हम लोग आहार करें, आलू ही खाना तो आलू खा लीजिए, पर दिन में या तो 1 बार खाइए या 2 बार खाइए। आप एक बार बैठ जाइए, आलू और चाय जो भी लेना है खा लीजिए, उसके बाद दिन भर में हमें कुछ नहीं चाहिए। आपने सेब देखा तो भी आपका टपक गया, केला देखा तब भी टपक गया, चाय आ गया तब भी टपक गया। काहे का व्रत रहते हो आप? भूखर देवता, काहे भूखे रहते हो आप? जब एकदम भूखी लगी रहती है, इसे कुछ मिलने वाला है नहीं। खान पान को ठीक रखिए, व्यवस्थित रखिए, और जब खान पान ठीक हो पाए, लोगों का सम्मान कर पाओ, जुबान लड़ा पाओ, बेटियों का सम्मान कर पाओ, तब जाकर के आप पूजा और आरती करोगे तो लाभ मिलेगा। एक बार गायत्री महामंत्र बोलोगे तभी लाभ मिलेगा। हम एक जगह पे गए थे, नाम नहीं लेंगे तो हमें आप लोग बार बार बुलाएंगे। एक जगह पे मैं गया था, नाम नहीं लूंगा, पर मुंह पे बात आ गई तो बता ही दे रहा हूँ। एक जगह मैं गया था, एक बिटिया बेहोश थी, तो 2 घंटे से लोग परेशान थे, कहे होश ही नहीं आ रहा है, और संयोग था कि मैं चला गया। अब हम पहुंच गए, गाड़ी खड़ी हुई, हमने देखा होश नहीं आ रहा, सब रो के परेशान है। हमने कहा कोई जल है, गंगा जल है, कोई जल ले आओ। तो गंगा जल लेके आई, हमने हाथ में गंगा जल लिया और आराम से एक बार गायत्री महामंत्र बोला, उसके मुंह में डाल दिया, आंखों पे हाथ फेर दिया, हमने कहा उठ जा बेटा, बैठ जा। उठ के तुरंत बैठ गई। और लोग देखने वाले, बड़ा आश्चर्य की बात है, ये गायत्री मंत्र मैं गाता हूँ, टेलीविजन पे बजता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा कैसे गायत्री मंत्र है? बेटा ऐसा गायत्री मंत्र है, तब मैं बार बार कुछ खाता नहीं, जुबान को खूब अच्छे से कस के रखा है, ऐसा नहीं कि जो मन के वो कर। आदमी बेईमानी का भी खाने के लिए राजी है, बेईमानी का भी खाता है, अपराध का भी खाता है, सब उस मुख से गायत्री मंत्र बोलता है, राम नाम लो, कोई भला होने वाला नहीं है, जो मन के वो पूजा करिए। तो हमको जरूरी यह है कि अपने जुबान को बांधना चाहिए, साफ सुथरा करना चाहिए।
कि जुबान से जो खाए ईमानदारी का खाए, जो खाए अच्छा खाए, बार बार नहीं खाए। मुख से जब भी कोई बात बोले तो गुस्से की बात, गाली की बात नहीं बोले, दूसरों की कल्याण की बात बोले। तब जब हम पूजन करेंगे तो अच्छा रहेगा। हम चाहेंगे कि जब दीप जलवाएंगे उसके बाद जितनी भी 4-5 बेटियां यहाँ मौजूद हैं उनका सबका पाँव धुला जाए, उनका तिलक लगाया जाए और उनकी आरती करी जाए। इस मंडप में उनका सम्मान कैसे किया जाता है ये अब आपको बताएंगे। 5 मिनट का प्रोसेस है। कोई खाली हो तो लोटा और बाल्टी खाली यहाँ उपलब्ध करा दें, ठीक बात है। हम इनका पूजन करके आपको बताएंगे सम्मान कैसे करते हैं, जैसा अपने यहाँ होता है। बार बार ये करिए और घर में अपने दीप में करवाइए, खर्चा ज्यादा लगने वाला है नहीं। तो हम लोग जब ऐसा काम करेंगे तो हम लोगों को बार बार लाभ मिलेगा। आप लोग घर पे गायत्री करिए। अब एक मोमबत्ती होगा, दे दीजिए सभी लोग जो है दीपक जलाए। हाँ हाँ, मोमबत्ती आया? अच्छा ठीक है। तो हम लोगों को व्यवस्थित जीवन जीना चाहिए। और एक बात मान लीजिए, आपकी बिटिया गायत्री महामंत्र करने लगी हो, आपकी बिटिया पूजा पाठ करने लगी हो, तो जान लीजिए आपका भाग्य जग गया। भले वो 2 घंटा सुबह बैठी रहे, 2 घंटा शाम बैठी रहे और बीमार भी लगे, आपका भाग्य जग गया। जो लोग 2 घंटा पूजा नहीं करते वो भोजपुरी गाने देख करके और डांस करते हैं, समाज में बर्बाद करते हैं, वो नशा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, यही करते हैं। और जो बच्चे सुबह शाम, जो बच्चियां पूजन में आरती में व्यस्त हो गई, उनका 2 घंटा समय भगवान में लग गया, खराबी बच गई। जरूरी है आपकी बेटियां अगर सुबह शाम आपके बच्चे कार्यक्रम करते हो तो उसके लिए आप उसको बोला मत करिए। खाली समय क्या करेंगे वो? पढ़े लिखे ठीक है, बाकी बच्चे समय को उनको मंत्र लेखन करने दीजिए, उनको गायत्री मंत्र करने दीजिए, उनको अच्छी किताब पढ़ने दीजिए। और घर में जब कोई कार्यक्रम ऐसा हो तो उनको बुलाइए, इनसे कार्यक्रम करवाइए तो बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा लगेगा। कितना बढ़िया गीत गाती है, कितना बढ़िया मंत्र बोलती, बताइए। आप लोग छूट देंगे तब। ये बच्चियां गाली सह करके, डांट सह करके, बहुत बोली सुन करके, बहुत विरोध सह करके 3 साल से लगातार ये जाती ही रही। तो इन्हें जो कुछ सीखा है इनसे आप पूरा 9 दिन का पूरा करवा लीजिए, किसी बुलाने की जरूरत नहीं, पूरा ये कर दे, कोई दिक्कत की बात नहीं। इनमें सारा गुण है, जो मन के वो करवा लीजिए, कहीं कमी आप नहीं पाएंगे। और ऐसा मंत्र उच्चार करती हैं ये लोग, जो सुनते तलाश खाते हैं ऐसे कब सीखा इन्होंने, सीखा पढ़ाई के साथ साथ सीखा। ऐसा नहीं है कि घर का चौका बर्तन नहीं करती, ऐसा नहीं कि खाना नहीं बनाती, ऐसा नहीं कि स्कूल नहीं जाती, पढ़ती नहीं है। सब कुछ करने के साथ साथ इन्होंने अच्छा काम किया है। और लोग तो सब कुछ करने के साथ साथ केवल भोजपुरी गाने में व्यस्त हैं, ठुमका लगाने में व्यस्त है, समाज को बर्बाद करने में व्यस्त है। तो हम आपका सौभाग्य है। मंत्र उच्चार होगा, साथ साथ आप लोग 2 दीपक से अधिक नहीं जलाएंगे ताकि सब लोग जला पाए। एक बार में 2 ही लोग उठेंगे, ज्यादा लोग नहीं उठेंगे। भैया आप जलाइए, बड़े दीपक रखा होगा। बोलिए। ओम दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोमि कल्याणं, आरोग्यं सुखसम्प्रदां, द्वेषबुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिर्नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योतिर्नमोस्तुते। गुरुर्ज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योतिर्नमोस्तुते। ओम सुज्योति के पुंज अनादि अनुपम, ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र्य दुख भय से लोक कर दो, पावन बना दो हे देव सविता। देवताओं से नित्य पूजित, हे भर्ग बहुबंधन मुक्त करता, स्वीकार करना वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता। हे ज्ञान के गम त्रैलोक्य पूजित, पावन गुणों में विस्तार करता, समस्त प्रतिभा के आदि कारण, पावन बना दो हे देव सविता।
तुम दोष पापाधि संहार करता, शुभ धर्म का बोध हमको करा दो, पावन बना दो हे देव सविता, हे व्याधिनाशक हे पुष्टिदाता, ऋग साम यजुर्वेद संचार करता, हे भूर्भुवः स्वमेधा प्रकाशित, पावन बना दो हे देव सविता। बोलो बोलो भगवान की, आदि शक्ति माता गौरी की, आदि शक्ति माता दुर्गा की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, ग्राम देवता की जय, स्थान देवता की जय, युगाधिपति महाकाल की जय। अब युग की गंगोत्री सेवन ज्ञान की धारा नैया, हम युग का निर्माण करेंगे या संकल्प हमारा है, हम युग का निर्माण करेंगे या संकल्प हमारा है, गुरु सत्ता ने सकी मनुष्यता को नूतन विश्वास दिया, पतितों के उद्धार के लिए उन्होंने सदा प्रयास किया, उनकी ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। सब लोग जो है कमर सीधी कर लें। अब जो है 24 बार गायत्री महामंत्र से आहुति देंगे। आपके परिवार में जो दुख दर्द संकट कष्ट है उसको गायत्री माता से प्रार्थना करिए, दुर्गा जी से प्रार्थना करिए और गायत्री महामंत्र से 24 बार आहुतियां देंगे। ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, ऐसे कमर सीधी करके ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, ज्ञान मुद्रा बना लीजिए और भावनाओं की आहुति देते हैं। सब लोग बंद आता हो तो स्वाहा बोल के आहुति प्रदान करेंगे। कोई खड़ा नहीं रहेगा कहीं भी, सब लोग बैठ जाइए, जहाँ भी हैं बैठ जाइए। गायत्री माता को आहुतियां समर्पित कीजिए इस भाव के साथ। हम सभी का भविष्य उज्जवल हो, सुख शांति भोजन में आए। भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः महाकाल महाशक्ति गायत्री महामंत्रयाति। परम पूज्य गुरुदेव महाकाल स्वरूप माता भगवती देवी शर्मा माता जी को एक 3 मंत्र की आहुति भाव के साथ हमारे जीवन में सुख शांति है। ॐ प्रखरप्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ॐ प्रखरप्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ॐ प्रखरप्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ॐ सत्याय विद्महे महासत्याय धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महासत्याय इदं नमः ॐ सत्याय विद्महे महासत्याय धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महासत्याय इदं नमः ॐ
सूर्य गायत्री महामंत्र आहुति हमारे जीवन में प्रकाश बना रहे, ऊर्जा बनी रहे, हम संसारित रहे, सक्रिय रहे, इस भाव के साथ सूर्य मंत्र आहुति। ओम महास्त्राय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय नमः। आदिशक्ति महाकाली को 3 मंत्र की आहुति कि हम सभी के जीवन में प्रकाश आए, सुख शांति आए। ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीं 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 ॐ स्वाहा इदं महाकाले इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीं 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 ॐ स्वाहा इदं महाकाले इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीं 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 ॐ स्वाहा इदं महाकाले इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्र आहुति भगवान महाकाली को, यदि भगवान को महामृत्युंजय मंत्र से 8 मंत्र की आहुति कि हम लोग दीर्घायु जीवन प्राप्त करें, निरोग रहें, सुख शांति प्राप्त करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय नमः। ये दक्षिणा पूर्णाहुति है। अब हम सभी लोग पूर्णाहुति करेंगे इस भाव के साथ कि जो भी कार्य करें अगर वो अच्छा हो तो पूरा होकर रहे, बीच में न रुके, आधा अधूरा न रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णात् परापस्सु पूर्णात् पुनरावृत्तिः विकीर्णाय सविक्रतो स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगुण स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगुण स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगुण स्वाहा। नैवेद्य भगवान की जय, आद्य शक्ति माता गायत्री की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता दी की जय, श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, आद्य शक्ति माँ दुर्गा की जय, दुर्गाधिपति महाकाल की जय। ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब बारी आती है दक्षिणा की। जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो दक्षिणा दिया जाता है, और जब दीप यज्ञ होता है तो दीप एक प्रकाश का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। इसमें दक्षिणा क्या है? एक बुराई आप छोड़ जाइए, दारू बीड़ी सिगरेट गांजा भांग गोला बम जो भी खाते हो जगा जाइए, छोड़ जाइए, बन जाइए, एक बुराई छोड़ जाइए। गाली गलौज देते हो, देर से जागते हो, लापरवाही करते हो, आलस करते हो, समय बर्बाद करते हो, जो भी आप कमी महसूस हो, एक दक्षिणा के रूप में बुराई ले जाइए और प्रसाद के रूप में एक अच्छाई लेके जाइए। आप कसम खा के जाइए, संकल्प लेके जाइए कि आज के बाद आज एक अच्छा काम करना शुरू करेंगे। कोई भी अच्छा काम हो सकता है, समय जागना, लापरवाही ना करना, मम्मी पापा को जलपान कराना,
या उनकी सेवा करना, ठीक है, किसी के आज्ञा का पालन करना, मम्मी पापा का पालन करना, ठीक है, लापरवाही न करना, गाली गलौज न देना, जो भी कुछ आप कसम खा ली ये मत करेंगे। तो सभी लोग मुट्ठी बात करके संकल्प करेंगे, हाथ उठाइए, मुट्ठी बात ये मन से। अच्छा बनना है सबको, सुख शांति चाहते हैं, अच्छा बनना ही नहीं चाहते, सोचते हैं भक्ति भी करते रहे, दुर्गा पूजा भी बैठा दे रहे, 7-8 भाग में गोला भी चलता रहे और भगवान हमारे ऊपर टच हो जाए, कुछ नहीं हो जाएगी। मुट्ठी बात ही बोलिए, हम अपना अपना नाम मन में ले लीजिए। हम गायत्री माता को, दुर्गा जी को, यज्ञ भगवान को, भगवान महाकाल को साक्षी मानकर संकल्प लेते हैं, आज से यह बुराई हम मन में जो छोड़ना हो ले लीजिए, छोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, साथ ही साथ यह अच्छाई हमने अच्छा काम ले लीजिए, आज से अभी से करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज शक्ति माता गायत्री, यज्ञ भगवान माता दुर्गा, भगवान महाकाल, परम पूज्य गुरुदेव हमें शक्ति दे, हमें शक्ति दे। दुर्गाधिपति महाकाल की। अब बारी आती है बेटियों के सम्मान की। जो बेटियां हैं उनका पांव धुलने के लिए हम आगे आ रहे हैं। आप आदि आपका पांव धुला जाएगा, आपको तिलक लगाया जाएगा, पुष्प होगा तो आप पुष्प की वर्षा भी करी जाएगी। देवी पूजन नहीं होता है, हम मूर्ति की पूजा करते रहे, माला चलाते रहे, साथ आप अपने बिटिया को घुघुआते रहे, पढ़ने नहीं लिखने रहे, झगड़ा करके मारते रहे, डांटते रहे, हमेशा कुछ न कुछ सोचते ही रहे। घर की बिटियां दुखी, घर की बहुएं दुखी, माता जी दुखी, तो खास कर जो है परमात्मा हम पर कृपा करेगा। इसीलिए बेटियों के सम्मान में हम उनका जो है चरण धुलेंगे।
सद्गते कारणमीश्वर तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम ब्रह्मो विष्णुर्वः ईश्वरस्य सर्वे वेदे शान्ति परिपूर्णो विष्णुदेवायन्ति अनुसाभव ध्यानावस्थे सद्गतेन मनसा तस्मै नमः। दुख दारिद्र
मेरे गायत्री माता की कृष्ण भगवान की कृष्ण भगवान की भारतीय संस्कृति की भारत माता की एक बनेंगे एक बनेंगे हम बदलेंगे युग बदलेगा हम बदलेंगे युग बदलेगा हम सुधरेंगे हम सुधरेंगे युग सुधरेगा दान यज्ञ की लाल मसाल दान यज्ञ की लाल मसाल दान यज्ञ की जोत जलाने नया सवेरा नया उजाला नया समाज बनाएंगे नया जमाना लाएंगे जन्म जहाँ पर हमने पाया जन्म जहाँ पर हमने पाया अन्न जहाँ का हमने पाया अन्न जहाँ का हमने पाया वक्त जहाँ के हमने पाया वक्त जहाँ के हमने पाया जान जहाँ से हमने पाया जान जहाँ से हमने पाया वह है प्यारा देश हमारा भारत हमारा देश हमारा देश की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे देश की रक्षा कैसे होगी बलिदान से निर्माण कैसे होगा निर्माण से माता मस्तक ऊंचा होगा बलिदान से सूर्य का ध्यान करेंगे अपनी प्रतिभा प्रकट करेंगे मानव मात एक समान मानव मात एक समान नर और नारी एक समान नर और नारी एक समान जाति वंश एक समान जाति वंश एक समान नारी का सम्मान जहाँ है जागेगी भाई जागेगी नारी शक्ति जागेगी जाग गई भाई जाग गई नारी शक्ति जाग गई ध्यान का ध्यान सफल हो हमारी निर्माण योजना सफल हो हमारा युग निर्माण संकल्प